बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बशरा इजाज़ और आप देख रहे हैं लाइफ विद रूमी। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी, यानी कि आज लाई हूँ मैं आपके लिए बिरयानी। तो जनाब, आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ बिरयानी की रेसिपी। तो एज यूजुअल उसके लिए तो चाहिए हमें नेशनल का बिरयानी मसाला, इसके अलावा दूसरे भी ले सकते हैं आप। ज़रूरी नहीं है कि नेशनल का बिरयानी मसाला ही चाहिए। तो उसके अलावा मुझे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए तो मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। तो जनाब, चूँकि क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है तो जनाब इसमें मुझे 2 चम्मच चाहिए सॉल्ट, और हरे मिर्च और सुरख मिर्च चाहिए 2 चम्मच, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच दादड़, सूखा धनिया, कटे हुए टमाटर, कटी हुई हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरा धनिया, चिकन एज पर क्वांटिटी, और चावल जो मैं ऑलरेडी भिगो रखे हैं मैंने। और उसके बाद मुझे चाहिए कटी हुई प्याज, और उसके बाद मुझे ऑयल चाहिए और देसी घी। अब आप कहेंगे कि देसी घी क्यों चाहिए? तो जनाब, देसी घी मुझे इसलिए चाहिए कि मुझे अंत में इसका तड़का लगाना है। तो व्यूअर्स, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो मुझे रिक्वायर्ड हैं बिरयानी बनाने के लिए। तो व्यूअर्स, चलें लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं कि बिरयानी कैसे बनाएं। जी व्यूअर्स, अब मैं क्या करूँगी कि एक सॉस पैन के अंदर ऑयल ऐड कर लूँगी, और जो ऑयल है उसके अंदर जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मैंने 2 अदद प्याज काट के रखे हैं, उसको मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी। और ऐड करने के बाद मैं इसको शैलो फ्राई करूँगी। तो जनाब, इसको 5 से 10 मिनट के लिए मुझे इसे शैलो फ्राई करना है। जैसे ही प्याज की जो शेप है, यानी जो कलर है, वो चेंज हो जाएगा तो इसके अंदर मेरे पास जो कटे हुए टमाटर हैं जनाब, इसमें मैं टमाटर भी ऐड कर दूँगी। अब प्याज और टमाटर को मैंने दोनों को अच्छे से शैलो फ्राई करना है, और जब तक थोड़ा जो है टमाटर गल ना जाए, टमाटर प्याज गल ना जाए, उसके बाद जनाब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चिकन जो मैंने ऑलरेडी वॉश करके रखा हुआ था। अब इन तीनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी, और इसके अंदर ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद इनको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी कि जब आप देखेंगे चिकन थोड़ा गल गया है तो इसके अंदर जितने भी मसाला जात मैंने आपको बताए थे वो मसाला जात मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी। मसाला जात ऐड करने के बाद मेरे पास जो बिरयानी पाउडर था वो भी मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। बिरयानी नेशनल बिरयानी पाउडर भी मैं ऐड कर दूँगी, और ऐड करने के बाद जनाब मैं इस पूरे मसाले को अच्छी तरह भून लूँगी। देखिए, मसाला अच्छी तरह भुन रहा है और घी ने भी छोड़ दिया। और इसके बाद मैं हरी मिर्च भी इसमें ऐड करूँगी, और घी देखें इसमें थोड़ा सा घी जो है वो नज़र आना शुरू हो गया। तो जनाब, अब हम क्या करेंगे कि इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको लो फ्लेम के ऊपर जो है वो पकने के लिए छोड़ दूंगी, ताकि चिकन भी अच्छी तरह गल जाए और ग्रेवी भी जो है वो अच्छे से बन जाए। तो जनाब, दूसरी तरफ मैं क्या करूंगी कि एक बड़े पतीले के अंदर मैं पानी बॉयल करने के लिए रख दूंगी। तो जनाब, इसी दौरान ही में मैंने क्या किया कि आलू भी पील ऑफ किया, और उसके बाद बड़े बड़े पीसीस करके उसके अंदर ऐड कर दिए, जो मिक्सर ऑलरेडी मैंने लो फ्लेम पे दम पे रखा था। और अब क्या करेंगे, दूसरी तरफ हमारे जो चावल हैं वो बॉयल हो रहे हैं। तो जनाब, यहाँ पे मैंने क्या किया, प्याज एक अलग से काट लिया, और जो देसी घी मैंने आपको बताया था वो देसी घी मैंने इसके अंदर 2 चम्मच ऐड कर दिए। अब ये मैं लगाऊंगी तड़का, और दूसरी तरफ अब मैंने फूड कलर में पानी ऐड करके कलर तैयार कर लिया। तो जनाब, ये सारी चीज़ें मैंने साथ साथ तैयार की। एक तरफ चावल बॉयल हो रहे थे, दूसरी तरफ मुझे तड़का भी लगाना था और फूड कलर भी ऐड करना था। अब क्या करूँगी, मैं तड़के के लिए जो फ्राई पैन है वो ऐड कर दूँगी। यहाँ देखें, चावल भी बॉयल हो रहे हैं। चावल को आपने एक कन्नी के ऊपर उतार लेने हैं, यानी थोड़ा सा जब कच्चा हो जाए तो आप उतार लें। तो जनाब, मैंने उतार लिए हैं। अब हम लेयरिंग करेंगे। तो लेयरिंग में नीचे एक मैंने लेयर दे दी है, और ऊपर मैंने धनिया डाल दिया। थोड़ा सा आप इसमें पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो हरी मिर्चें भी साबुत ऐड कर सकते हैं। तो जनाब, इसके बाद अब मैं इसके ऊपर जो लेयरिंग डालूंगी वो मैं ग्रेवी की लेयरिंग डालूंगी। जैसे ही देखें मेरी ग्रेवी दूसरी तरफ तैयार हो चुकी हुई थी, आलू और चिकन अच्छी तरह गल गया था, और ग्रेवी बड़ी नॉर्मल थी, बहुत ज़्यादा थिक नहीं थी, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं थी। तो इसके ऊपर एक और लेयर मैंने सादे चावलों की डाल दी। तो जनाब, सादे चावलों की लेयर डालने के बाद इसके बाद मैंने क्या किया, एज़ यूजुअल धनिया इसके ऊपर गार्निश किया। जो फूड कलर मैंने बनाया हुआ था वो फूड कलर जो है अब मैं इसके ऊपर जो है वो ओवल शेप में या एक सर्कल शेप में डाल दूँगी। उसको डालने के बाद जनाब, अब मैं क्या करूँगी कि देखें, तड़का मैंने जो दूसरी तरफ प्याज का बनाया हुआ था वो जनाब ये तड़का मैं इसके ऊपर जो है वो डाल दूंगी। तो जनाब, तड़का डालने के बाद मेरी मज़े की डिलीशियस सी बिरयानी तैयार है। लेकिन अब इसको देना है दम। तो जनाब, इसको मैं 5 मिनट के लिए ऊपर वेरी लो फ्लेम के ऊपर जो है वो दम दे दूंगी। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानुल्लाह।